दोस्तों, किडनी की बीमारी के इलाज में हमारी डाइट बहुत ही जरूरी है। इतनी जरूरी कि डाइट हमारे इलाज का 50% हिस्सा होती है। पर आखिर किडनी की बीमारी में क्या खाया जाए? चलिए आज हम आपके इस सवाल का जवाब देते हुए बताते हैं कि किडनी पेशेंट के पूरे दिन का डाइट प्लान, यानी कि एक किडनी पेशेंट को अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से। आपने सुना ही होगा कि ब्रेकफास्ट दिन भर के खाने का सबसे जरूरी हिस्सा होता है और इसीलिए किडनी की बीमारी में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने नाश्ते में क्या खा रहे हैं, किन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए और कौन सी चीजें आपके हेल्थ को बढ़ा देंगी। हम में से ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट में फ्रूट भी खाते हैं, पर जब तक आपकी किडनियां ठीक ना हो जाएं, फलों से दूर ही रहिए। किडनी थोड़ी ठीक होने के बाद भी आप फलों की एक ही कटोरी खा सकते हैं। दरअसल फ्रूट्स में कुछ इस तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो किडनियों को ठीक नहीं होने देते। आपको ड्राई फ्रूट से भी दूर रहना है। ड्राई फ्रूट्स किसी भी रूप में खाए जाने पर आपकी किडनियों का फंक्शन और खराब कर सकते हैं। नाश्ते में ऐसी चीज ना खाएं जो जमीन के अंदर उगी हो, जैसे कि आलू और चुकंदर, और पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, मेथी, सरसों भी ना खाएं, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में पोटेशियम और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपकी हालत बिगाड़ सकते हैं। नमक और चीनी को ना ही कह दें तो बेहतर है। नाश्ते में कुछ भी खाएं, पर उसमें ये दोनों चीजें ना डालें। दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं खाने हैं। पोहे और दलिए को आप मजे से खा सकते हैं। नींबू भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। सुबह के नाश्ते में रोटी भी खा सकते हैं। किडनी की बीमारी में व्हाइट ब्रेड आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है। वैसे तो ब्राउन ब्रेड ज्यादा हेल्दी माना जाता है, पर अगर आपकी किडनी खराब हो तो ये आपकी किडनियां और खराब कर देगा। आप ब्रेकफास्ट में अंडे भी खा सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अंडे का पीला वाला हिस्सा नहीं खाना। अंडे को उबाल लें और उबलने के बाद उसका पीला हिस्सा निकाल कर ही उसे खाएं। आप सब्जियों को सूप बनाकर भी पी सकते हैं, पर ध्यान रखिए आपको ऐसी ही सब्जियां सूप में डालनी हैं जो जमीन से ऊपर फल की तरह लगती हैं। ब्रेकफास्ट हो या लंच या डिनर, ये याद रखें कि किसी भी समय आप पूरा पेट भर के नहीं खाएं। हर मील को 2 हिस्से में बांटकर पूरे दिन की 5-6 मील बना लें, जिससे होगा ये कि आपको भूख भी नहीं सताएगी और आपकी किडनी पर भी कोई भारी असर नहीं पड़ेगा। ब्रेकफास्ट के बारे में तो आपने जान ही लिया। अब बताते हैं कि आपको लंच में क्या खाना है। लंच के बारे में बात करें तो आपको आहार में बिल्कुल भी फाइबर नहीं लेना है। ज्यादा फाइबर ना लेकर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेंगे। ग्लूटेन फ्री मतलब ज्वार की रोटी, रागी की सब्जी और बाजरा आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा नहीं होती। बाजार में जाएं तो आपको ग्लूटेन फ्री के कई प्रोडक्ट रेडीमेड पैकेट्स में मिल सकते हैं, जैसे कि ग्लूटेन फ्री बाजरा, और इसके आटे की मील भी आप बनाकर खा लेंगे। अब बात करते हैं चावल की, तो आपको अच्छा चावल ही खाना है, और वो भी आप चावल को खिचड़ी के रूप में ही बनाकर खाएं। आप मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, तूर दाल की खिचड़ी बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप भारी मात्रा में राइस खा डालें। आप चावल 1600 से 1800 कैलोरीज तक ही ले सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में कैलोरीज कम और विटामिन ज्यादा रहते हैं। सीकेडी के पेशेंट्स को जरूरी ये है कि वो सब्जियों को काट कर और फिर उबाल कर ही खाएं, ताकि गर्म पानी से उन सब्जियों में मौजूद पोटेशियम और पेस्टिसाइड वगैरह सब्जियों से दूर हो जाएं। ध्यान रखें कि गर्म पानी में वो सब्जियां डालकर फिर थोड़ी देर में पानी को फेंक दें। आपको उस पानी में सब्जियों को उबालना नहीं है। इसे लीचिंग टेक्निक भी कहा जाता है, जो क्रेटनाइन की रोकथाम में आपकी बहुत मदद करेगी। यानी कि आपको सारी सब्जियां इसी तरह लेनी है, और आपको अपनी डाइट भी सॉफ्ट लेनी है। सॉफ्ट डाइट यानी ऐसी चीजें खाएं जो इजीली हजम हो सकें। आप सफेद चावल ले सकते हैं, पर तभी जब आपको शुगर की बीमारी ना हो, क्योंकि शुगर ज्यादा बढ़ने से आपकी किडनी में और बुरा असर पड़ेगा। खाने के साथ आप मठा मत पीजिए। आप चाहें तो दही खा सकते हैं, पर वो भी किसी तरीके का मिक्स, ओनियन या वेजिटेबल रायता ना हो। और लंच में आपको अपने नमक की मात्रा पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादा नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जो आपकी किडनियों को नुकसान कर देगा। आप 6 ग्राम नमक दिन में ही खाइए। आप एक दिन में 6 ग्राम नमक ही खाइए। 6 ग्राम नमक यानी कि करीब 18 चुटकी नमक होता है। ये भी आपको खाने में ऊपर से डालना है, ताकि आप
ये गिनकर अपने डॉक्टर को बता सकें कि आपने दिन में कितना नमक खाया है। अब दाल की बात करें तो पतली दाल आपको नहीं खानी है, आपको खानी है गाढ़ी दाल। पतली दाल खाने से आपका वाटर इनटेक भी बढ़ जाएगा और आपके शरीर में सूजन भी बढ़ सकती है। तो पतली दाल आपको नहीं खानी है। दाल आप किसी भी टाइप की खाएं, मूंग दाल, तूर दाल, पर उसमें पड़ने वाले पानी की मात्रा पर ध्यान रखिए। आपका लिक्विड आपको बताई गई मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बॉयल अंडे लंच में भी खा सकते हैं। अगर आप अंडे ना भी खाते हो तो इसे चालू करने में कोई हिचकिचाहट ना करें, क्योंकि अंडे का सफेद हिस्सा आपके शरीर में एल्बुमिन का लेवल सही रहेगा। एल्बुमिन की कमी से आपके शरीर की अलग अलग जगहों पर सूजन आ जाती है। दाल खाने से भी एल्बुमिन कंट्रोल में आता है, पर अंडा इसके लिए बेस्ट है। आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने में एल्बुमिन कम ना हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एल्बुमिन कम होगा तो शरीर में कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि आपके दिल में भी पानी भर सकता है। यानी कि सिर्फ पैरों और हाथों में ही नहीं, आपके दिल में भी पानी भर जाएगा। यानी कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, पर याद रखिए सिर्फ एग वाइट्स ही खाने हैं। अगर चाय पीने की इच्छा रखते हैं तो छोड़ दीजिए, और हाँ, चाय के बदले ग्रीन टी तो बिल्कुल नहीं पीनी है। नॉनवेज खाते हो तो चिकन, फिश और एग खा सकते हैं, पर वो भी सिर्फ 50 ग्राम। वैसे ये मात्रा आपके क्रिएटिनिन लेवल पर भी निर्भर करती है, पर इस हालत में आपको मटन बिल्कुल नहीं खाना है। शुरुआती किडनी फेलियर के स्टेज में आप रोज पनीर खा सकते हैं। नॉनवेज में आप बॉयलर चिकन यानी कि विदाउट स्किन वाला चिकन खा सकते हैं। शाम के समय चाय नहीं पीनी, और चाय की जगह आप चना उबालकर खा सकते हैं, या फिर प्रोटीन बिस्किट बाजार में आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं, इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है, पर अच्छे से समझ ली जाए तो काफी फायदेमंद है। चलिए अब जानते हैं कि डिनर में आपको क्या खाना है। अब मेनली तो आपने ये समझ ही लिया होगा कि आपको कम पोटेशियम, कम सोडियम और कम फास्फोरस वाली चीजें खानी है। हो सके तो इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो जो हमने आपको आपके ब्रेकफास्ट और लंच की डाइट का हिस्सा बताया है, वो भी आप डिनर में भी खा सकते हैं। पर डिनर दिन का आखिरी खाना होता है, तो इसे जरा लाइट ही रखिए। हल्का खाएं और कम खाएं। ये आपकी किडनी फंक्शन के लिए तो अच्छा रहेगा ही, पर साथ ही साथ आपके शरीर में गैस और एसिड भी नहीं बनेगा। रात में चावल को अवॉइड करके रोटी खाएं, और वो भी सब्जी के साथ। सब्जी जितनी सूखी हो उतना अच्छा। रात में आप ज्यादा प्रोटीन वाली दाल खा लेंगे तो हो सकता है कि आपका पेट उसे पचा ही ना पाए। तो हल्की दालें जैसे कि मूंग तो आप खा ही सकते हैं, पर हाँ, ध्यान रखिए उसमें भी आपको छिलके वाली दालें नहीं खानी है। छिलके वाली दालों में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जो आपकी किडनी के फंक्शन को और भी खराब कर सकता है। और हाँ, सब्जी खाएं तो वैसे ही उबाल कर उसका पानी फेंकना ना भूलें, क्योंकि यह छोटी सी चीज आपकी सब्जियों को आपकी किडनियों के लिए और भी हेल्दी बना देगी। रात में अगर आप सोने से पहले दूध पीने की इच्छा रखते हैं तो मत पीजिए। एक तो दूध में फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है, और दूसरा आपके शरीर का फ्लूइड इनटेक भी बढ़ जाएगा, किडनियों पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और सूजन भी बढ़ जाएगी। रात में भी आप खाने के साथ थोड़ा दही ले सकते हैं, पर दही में नमक या चीनी मत डालें। ये दोनों ही चीजें आपके शरीर के कई और बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। आपको तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। तले और मसालेदार खाने से दूर ही रहें तो अच्छा है। एक तो ये पचाने में काफी दिक्कत करता है, और दूसरा इनसे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। सलाद मत खाएं तो अच्छा है। सलाद में मौजूद खीरा, प्याज और ऐसी ही चीजों में भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, जो आपके शरीर के क्रिएटिनिन को बढ़ा देगा। और हाँ, कई लोग खाने के साथ पापड़, अचार और नमकीन का सेवन भी करते हैं। इन सभी चीजों से भी आपको दूर रहना है। तो ये तो बात हुई किडनी पेशेंट के दिन भर की डाइट की, पर क्या सिर्फ डाइट से आपकी किडनियां ठीक हो जाएंगी? नहीं, आपको जरूरत पड़ेगी कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक इलाज की। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही किडनी पेशेंट्स की जिंदगी खुशहाली की ओर ले जाते हैं। आज ही नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन पाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल्दी रहें, खुश रहें।